की जो एक थ्योरी ये थी कि एक नहीं एक से ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इस मामले में। उस पॉइंट को लेकर सीबीआई कहीं आगे बढ़ी है, किसी किसी निष्कर्ष तक पहुंची है, कुछ लीड मिला है इस बारे में? एकदम ही एकदम ही देखिए, सीबीआई की तरफ से जो सोर्स हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रहा है कि सीबीआई की तरफ से ये जो विक्टिम है, विक्टिम का मोबाइल फोन का डेटा रिट्रीव करने के लिए दिया गया है। हम्म। विक्टिम का मोबाइल डेटा छाना जाएगा। उसके साथ साथ ही सीबीआई की तरफ से एक 30 से 35 लोगों का लिस्ट तैयार किया गया है जिनको हम्म। पूछताछ करना चाहते हैं सीबीआई। यानी सीबीआई अभी ये पूरा जांच को एक बिग स्केल में लेना चाहते हैं, और इसी वजह से 30 से 35 लोगों को पूछताछ किया जा सकता है। अभी तक 10 से 12 लोगों का जो बयान वो सीबीआई की तरफ से दायर किया गया है, हम्म। जिस 12 लोगों के अंदर कॉलेज का जो प्रेजेंट प्रिंसिपल है उनका भी बयान लिया गया है। कॉलेज का जो उसी टाइम का जो हाउसकीपिंग स्टाफ था उनका भी बयान रिकॉर्ड किया गया है, और उसके साथ साथ ही संदीप घोष का बयान रिकॉर्ड भी का काम भी चल रहा है। मगर हम्म। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज, संदीप हम्म। घोष को वो लोग जो नजरदारी में रखना चाहते हैं, और इसका प्रमाण है कि सीबीआई की तरफ से संदीप घोष का जो ड्राइवर उनको समन किया गया है। संदीप घोष का ड्राइवर को पूछताछ करना चाहते हैं सीबीआई। यानी संदीप घोष का जो बयान लगातार 3 दिन से संदीप घोष जो बयान दे रहा है उसमें कितना सच है वो जानने का कोशिश ठीक है। सीबीआई की तरफ से अभी किया जाएगा। ठीक है। ठीक है रैनिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त मेरे साथ बाकी मेहमान हैं, और हमें अभी कैलाश वासुदेव जी जो कि सीनियर एडवोकेट हैं उन्होंने भी हमको ज्वाइन कर लिया है। लेकिन शत्रुपा जी, मैं आपके पास सबसे पहले आ रहा हूं। बोलिए। इसमें बहुत सारी एंगल्स निकलकर सामने आ रहे हैं। अब जो प्रोटेस्ट करने वाले डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि इतना सीधा नहीं है ये मामला जितना दिख रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें आ रही हैं। और ये एंगल सामने आ रहा है कि शायद जो मृतक डॉक्टर थी उनको कुछ ऐसा पता चल गया था कि गड़बड़ चल रहा है, इस वजह से मर्डर किया गया और बहुत बुरा बर्ताव उस दौरान किया गया। रोहित जी, ये बीजेपी स्पोक्सपर्सन होने के नाते मैं डायरेक्टली इसमें कुछ कह नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं आपके सामने थोड़ा कुछ फैक्ट्स रखना चाहती हूँ। 2023 में हमारा जो राज्य अध्यक्ष है डॉक्टर सुकांत मजूमदार हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी भेजा था कि उन्होंने शायद 19 पॉइंट दिए थे उस चिट्ठी में कि ये गड़बड़ी हो रहा है। उसमें एक, जैसे आपने बोला, सेक्स रैकेट, सेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, बहुत सारा इश्यूज में मैं 3-4 मेन मुद्दे मैं आपको बताती हूँ। नहीं, ये किस मेडिकल कॉलेज के लिए, आप किस मेडिकल कॉलेज के लिए, सेम मेडिकल कॉलेज की बात कर रही हैं आप? यस यस यस, मतलब आप कह रही थी सेलिंग ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स यहाँ पर हो रहा था, ये शिकायत आप लोगों की तरफ से की गई थी? जी जी, सेलिंग ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स, रीसेलिंग ऑफ डिस्पोजेबल जो सिरिंज वगैरह, ग्लव्स वगैरह, ये सब बहुत सारा ऐसा 17 या 19 पॉइंट राज्य अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने लिख के दिया था। एक चिट्ठी है, वो मैं आपके साथ बाद में शेयर कर सकती हूँ। वो पब्लिक नॉलेज में है, वैसे डोमेन में है। और उसके बाद भी गवर्नर से मैंने वो चिट्ठी शायद फॉरवर्ड किया था, लेकिन हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते चीफ मिनिस्टर ने कुछ नहीं किया। आपको पता है हमारा यहाँ पे चीफ मिनिस्टर इतना एक्सपर्ट है, उनके अंदर 6 मंत्रालय है। जबकि ये तो स्टेट रन हॉस्पिटल है, स्टेट रन कॉलेज है, इस पर तो फौरन एक्शन होना चाहिए था। ये तो बहुत गंभीर आप लोगों ने आरोप लगाए थे। यही मैं बोल रही हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, ये गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल है, स्टेट रन हॉस्पिटल है। तुरंत हेल्थ मिनिस्टर को कुछ तो she should have reacted to that, वो किया नहीं। अभी जो अभया जो है, लड़की का जो डेथ हो गया है, बीच में कुछ साउंड आ रहा है। हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ, ये जो लड़की का जो पिता है, जो जैसे आपका स्टेटमेंट आया है यहाँ पे, जो प्रेजेंटेशन में आपने दिखाया है, उन्होंने भी बोला है, और बहुत सारे सोशल मीडिया में ये चल रहा है कि डॉक्टर्स भी ऐसा बोल रहा है कि ये लड़की को शायद पता चल गया था। अच्छा, एक डॉक्टर शांतनु सेन है जो तृणमूल का स्पोक्सपर्सन रहता था, अभी नहीं है, उसको निकाल दिया। वो भी, उनका जो लड़की है वो भी इसी कॉलेज में पढ़ता है। इस तरह बहुत सारे अंदरूनी खबर अभी बाहर आ रहा है
जो कि डॉक्टर सुकांतो मजूमदार ने वो चिट्ठी में लिखा तो था। क्या उनके ये पास संभव जानकारी- नहीं है शतरूपा जी, क्या ये संभव नहीं है कि जो चीज आप कह रही हैं कि आपको पता चल गई थी, सुकांतो मजूमदार को पता चल गई थी, जिसके लिए आपने ऑफिशियली लेटर लिखा था, जैसा कि आप मुझे बता रही हैं, क्या ये संभव नहीं है कि उस अस्पताल में काम करने वाली डॉक्टर को भी वो चीजों के बारे में जानकारी हो गई हो? एकदम 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 ये तो मैं बोली कि ऑफिशियली मैं अभी तो जानकारी चल रहा है, सो आई कैनॉट रिएक्ट ऑन व्हाट इज हैपनिंग नाउ। मैं ये कह रही हूँ कि हमें 1 साल पहले जो जानकारी था उसके हिसाब से हमारा स्टेट प्रेसिडेंट हेल्थ मिनिस्टर को ऑफिशियली चिट्ठी लिख के बताया था। कुछ ऐसा हुआ उस नहीं है पर? कि फोन में अलग कुछ से। किया गया उस पर, नहीं किया गया, ये बताइए। कुछ नहीं किया गया, कुछ ठीक है। नहीं किया। स्वयं प्रकाश पुरोहित टीएमसी उससे से हैं मैम मेरे साथ में, अभी यही जवाब ले लेता हूं। स्वयं प्रकाश पुरोहित, ये बहुत गंभीर आरोप है और सेम मेडिकल कॉलेज आरजी कर, जहां पे एक डॉक्टर का रेप होता है, उस डॉक्टर का मर्डर होता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐसी है कि मैं पढ़ नहीं सकता हूं उसको, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को। इतने भयानक रिजल्ट्स हैं उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के। उस अस्पताल में पिछले 1 साल से ये चल रहा था। 1 साल पहले तो लेटर लिखा था, जैसा कि आरोप लगा रही है शतरूपा जी, उस पर क्यों कुछ नहीं किया आप लोगों ने? देखिए, ये तो ह्यूमन ऑर्गन की सेलिंग, मतलब जांच कराई थी नहीं कराई थी? नहीं, ह्यूमन ऑर्गन की सेलिंग ये अभी तक किसी भी जांच से ये चीज बाहर नहीं आई है। ये आरोप लगा रहे हैं। अब देखिए, बहुत से आरोप झूठे सोशल मीडिया में बहुत दिन पहले आपको सर वो यही है, वो सोशल मीडिया नहीं, वो सामने कह रही है। एक मिनट, ये कल का टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, उसमें कुछ पॉइंट्स छपे हैं, ठीक है। इसमें क्लेम किया गया था कि कॉप्स टोल्ड विक्टिम्स फैमिली शी हैड डाइड बाय सुसाइड। फैक्ट ये है, सच्चाई ये है कि नो सच कम्युनिकेशन हैज बीन मेड बाय कोलकाता पुलिस। ये सब सच्चाई कल पॉइंट दर पॉइंट छापी गई है। सिमल्स के बारे में जो वामपंथी जो नेता है विकास रंजन भट्टाचार्य, जिसने इस मुद्दे को सोशल मीडिया के अंदर में अपने हिसाब से चलाया और उसके बाद में कल हाई कोर्ट के अंदर में उन्होंने ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे 2 मिनट दीजिए। मेरे साथ जो प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर हैं वो भी जुड़ गए, डॉक्टर आशिम मैथी, मैं उनके पास जा रहा हूं। डॉक्टर आशिम मैथी, ये कहा जा रहा है कि ये साजिश है, ये उतना सीधा मामला नहीं है, ये साजिश है। इसमें ह्यूमन ऑर्गन सेलिंग की भी बात सामने आ रही है, सेक्स रैकेट की भी बात सामने आ रही है, ड्रग कार्टेल की भी बात सामने आ रही है। आप लोगों को ये साजिश क्यों लग रही है? नमस्ते, मैं डॉक्टर माहिती बोल रहा है जी, कोलकाता से, आरजी कर का मेडिकल कॉलेज के एक स्टूडेंट का तरफ से जी। ये जो चल रहा है, ये डिस्कशन, ये जो डिस्प्यूट चल रहा है, जो हु इज द कल्प्रिट, हु और which groups are responsible for these unfortunate events that took place on the night on Tilottama. Actually, they right from the beginning, it has astonished the total doctors and the protesters. Till date, it is not clear to us why the administrative staffs of the hospital, that is, as you know, the principal and the medical superintendent, that is Sanjay Bosist, and the principal Sandeep Ghosh. They are the responsible person to inform the parents, and why did they actually, we don't know, it's in the dark. Who कौन वो इसको पहला उसका फादर मदर को इन्फॉर्म किया, हम लोग का पास ये क्लियर नहीं है। डॉक्टर अभी भी क्लियर नहीं है, वो लोग बोल रहे हैं दे आर कंफ्यूजिंग, जो कौन ये कनेक्ट किया है। संदीप घोष कितना इन्वॉल्व है? संदीप घोष एंड दैट इज प्रिंसिपल एंड द मेडिकल सुपरिटेंडेंट, वो लोग का विद इन 48 आवर्स क्यों ट्रांसफर कर गया इंस्टेड ऑफ सस्पेंडिंग देम और डिटेनिंग देम? उनका रिस्पांसिबिलिटी पूरा है, विकरियस लायबिलिटी if any accident took place within the premises of the hospital. This is the first duty of the medical administration concerned, mainly the medical superintendent and the principal. They are the responsible person, the nursing superintendent and the assistant superintendent as well. According to the press report, that assistant superintendent informed the parents first, तुम्हारा बच्चा यहाँ सुसाइड कर लिया, आप आइए हॉस्पिटल में जितना जल्दी ही। ये भी बहुत इनह्यूमन व्यापार था। क्यों? फर्स्ट साइड में ये लोग बोलता है, इवन द पुलिस कमिश्नर ऑल्सो, वो पहला कमेंट कर दिया सुसाइडल केस है, बट पुलिस कमिश्नर का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो लोग जैसा मेडिकल रिपोर्ट वो लोग असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बोला, उसी हिसाब से वो बाद में सीन में आया। और वो जो पहला जो प्रॉब्लम चला, जो एफआईआर लॉन्च करने इतना देर है, ये भी हम लोग का डाउट है। नॉट ओनली दैट, जो ग्रुप ऑफ पीपल ये किया है, संजय राय बोल के जो लड़का
जो सिविक वॉलंटियर है वो नीचे में दारू पी के पूरा फुल ड्रंकन था। इवन जिस टाइम में वो उसको पकड़ गया था तो उसको जो वो भी था वो फुल ड्रंकन था एंड ही वाज नॉट एबल टू स्टैंडिंग ऑन द फीट आल्सो ऑन स्ट्रेट आल्सो। तो उसको जो अभी एकदम कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया the investigating authority like police and the that astonished us। डॉक्टर मैथी, करके डू यू हैव एनी डाउट्स कि ये किसी सिंगल पर्सन का काम नहीं है? जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपको डाउट है, इस पर भी आप लोग क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि ये सिर्फ संजय रॉय का काम नहीं है, देयर मस्ट बी मोर देन 2-3 पीपल्स involved in this? 100% because Tilottama had a weight of 67 kg, 5 foot 4 inch. It's not possible for a civic volunteers like who is a chronic drunkard. He is a regular drunkard and his physique was not sufficient enough to rape singly and also murder brutally like this। और अगर उसको भी अगर मर्डर करके ऊपर में उसको सीलिंग में झुलाना, ये अकेले काम नहीं होता है। मोर देन 2-3 people are there, so we are in the dark। who are the group of people are involved? Please let me tell something। group of people, we don't know who is the outsider or the insider। जो भी है जिसपे हम लोग को पता चल रहा है जो संदीप घोष और ये they are corrupted person, they are asking संजय बशीष द सुपरिटेंडेंट वो लोग भी सब करप्शन है। तो ये कोई करप्शन का शिकार है ना, वो कोई जानकारी इसका हो गया था लड़की को, उसको पर्पसफुली मारा गया। बट ये एकदम हम लोग 100% कंसीडर इट इज नॉट इंसिडेंटल और एक्सीडेंटल, ये प्लानफुली किया है। उसको 36 आवर्स लेट नाइट तक उसको ड्यूटी करने के बाद उसको लेट नाइट में मिड नाइट में सेमिनार हॉल का जो कीज वो मेरी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पास जो ऑन ड्यूटी था उसका पास कीज लिया, वो घर खुला, उसमें सोया था। उसी टाइम में अंधारे में कोई सिक्योरिटी कोई भी जानकारी नहीं है, किसी का कवरेज नहीं है, कुछ भी आपका सीसी कैमरा का सबूत अभी तक जो मिला है हम लोग का सीबीआई से खबर जितना मिला है आप लोग जानता है जो एक सवाल और डॉक्टर मैथी, एक सवाल और कि डू यू हैव एनी डाउट्स ऑफ एनी इंटरनल इन्वॉल्वमेंट इन दिस? जैसा कि आरोप जो आपकी साथी थी उनके फादर भी इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि कोई इंटरनल इन्वॉल्वमेंट था, अदरवाइज संजय रॉय को कैसे पता चला कि जो आपकी जो डॉक्टर थी वो सेमिनार हॉल में अकेली थी? डेफिनेटली देखिए ये तो हम लोग का 100% डाउट है, बिकॉज संजय राय मेरे हिसाब से हम जानता तिलोत्तमा को हमको फिजिकली जानता कि नहीं वो भी हम लोग का ये है, उसका साथ कोई बातचीत कभी हुआ भी नहीं है। उनका कलीग से हम लोग बात किया है और उनका जो ऑन ड्यूटी उनका साथ जो 3 इंटर्न था और बाकी जो एक तो कॉलीग था वो लोग से भी पूछताछ करने चाहिए। जो लेट जो 12 बजे वो लोग रात को डिनर किया उसका बाद और कोई आया, इवन द नर्सिंग स्टेशन का अंदर से वो जो लोग अनुप्रवेश किया है जो काम किया है, तो संजय राय अकेले पॉसिबल नहीं है। संजय राय को ऐसा पता नहीं चला जो पूरा ड्रंकन स्टेट में नीचे सोया था डीप स्लीप में, उसका पता नहीं था जो वो तिलोत्तमा किस टाइम में सेमिनार घर में खोल के गया। तो हम लोग चाह रहे हैं हम लोग का पूरा डाउट है इंटरनल कोई ना कोई एटलीस्ट 1 people इज देयर, ठीक है, those who are involved with the this brutalist murder and rape followed by murder and we are suspecting gang rape followed by the murder by more than 2 or 3 persons and उसको झुला दिया गया। अब ये इसी डाउट पे हम लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग चाह रहा है इतना जल्दी हो जाए, हम लोग पेशेंट लोग का इंटरेस्ट के में हम लोग जल्दी इसको विड्रॉ करेगा। हम लोग चाह रहा है जितना जल्दी ही नॉर्मल आ जाएगा। जो एक्चुअली द कल्प्रिट इज नॉट कमिंग इन द पिक्चर, दो सीएम हैज एक्चुअली इंश्योर किया है, बट पूरा पुलिस और चीफ मिनिस्टर एंड एवरीबॉडी शुड हम लोग का हेल्प करना चाहिए। इवन द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटर्स इंक्लूडिंग द सिक्योरिटीज एंड ऑल द स्टाफ, तो सब लोग को पूछताछ करना चाहिए, डिटेल इन्वेस्टिगेशन चाहिए। इतना जल्दबाजी में नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी अपील हो गया, जो भी है सीबीआई के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, बट विदाउट द हेल्प ऑफ कोलकाता पुलिस, विदाउट द हेल्प ऑफ अदर माने एडमिनिस्ट्रेटर, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट द कल्प्रिट एक्चुअली। ठीक है डॉक्टर मैथी, प्लीज बी विद अस। मैं आपके पास लौटूंगा वापस। कैलाश वासुदेव जी हमारे साथ हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। कैलाश जी, जो बातें अभी डॉक्टर आशिम मैथी ने कही, जो डाउट्स हैं उनके इस पूरे केस को लेकर, आपको वैलिड लग रहे हैं ये सारे के सारे डाउट्स जो क्वेश्चंस उन्होंने रेज किए हैं? देखिए सर,
जी ये सब मामले जो हैं ये कुछ विचित्र हैं हम्म और डरावने हैं, जी कुछ भयभीत करने वाले हैं, क्योंकि ऐसी अगर हादसे होते हैं जिसमें एक लड़की का इतनी बुरी तरह मर्डर होना, ऐसा बलात्कार होना, और ये कहना कि उसको सब कुछ मालूम था जिसके कारण ये हुआ, कोई इंटरनल मूवमेंट है, कोई एक्सपोजे किया करना चाहती थी या किया था। आप ये सोच लीजिए कि करप्शन कैसे जान ले लेती है। और आप ये भी देखिए कि इन्वेस्टिगेशन ऐसे केसेस में जब जल्दी होना चाहिए टार्डी हो जाते हैं। हफ्ता हो गया, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि किसने किया। एक सज्जन को पकड़ लिया आपने जिन्होंने ड्रंकन स्टेट में उनको पकड़ा है, वो कह लें कि अकेला ये काम नहीं कर सकता। और सर हाईकोर्ट को ये कहना पड़ा कि आप कब सीबीआई को हैंडओवर करेंगे जब सारे सबूत मिट जाएंगे। करेक्ट, ये इसमें दूसरी बात पे आ रहा था। जब पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी तो जुडिशियल सिस्टम आ गया, बोले साहब अब सीबीआई से कुछ तो इन्वेस्टिगेट करवाइए। अब सीबीआई के भी हाथ बंद रहे हैं। परिणाम ये हो रहा है कि एक सिस्टमैटिक, क्या बताओ, एक वायलेंस हो गया है एट द हैंड्स ऑफ द करप्ट टू टेक दोज टू टास्क जो वहां पर एक्सपोजे करते हैं। यानी जो कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ गलत हो रहा है, उनकी अब कोई हिफाजत रखने का तरीका नहीं है। यही नहीं, नॉर्मल वॉक ऑफ लाइफ में भी ये हो रहा है। आप देखेंगे अक्सर जो विसल ब्लोअर्स होते हैं उनको कोई छोड़ता नहीं है, कहीं ना कहीं उनके साथ परिणाम गलत होते हैं। इस लड़की के साथ जो हुआ है आश्चर्यजनक, भय, यानी शरीर को एक, क्या बताऊं, इट फ्राइटन्स यू कि हमारे सिस्टम में क्या हो रहा है। और टू मेक इट वर्स, गवर्नमेंट्स डोंट डू एनीथिंग। अब मैं उस दिन पढ़ रहा था एक रिपोर्ट, आपका कन्विक्शन रेट जो है वो पुलिस का जो है 50% भी नहीं है। रेप्स एंड मेजर ऑफेंसेस में 26% है। ये इस केस का भी वही नौबत आने वाली है। यानी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द अथॉरिटीज टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स, कहीं तो कुछ हो। अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल सर एक चीज और इसमें मैं ऐड करना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी मेरे साथ बीजेपी और टीएमसी के प्रवक्ता दोनों हैं। मुझे जो बीजेपी की प्रवक्ता हैं शातुरूपा जी, उन्होंने बताया कि सेम मेडिकल कॉलेज को लेकर 2023 में ये शिकायत की गई थी, लेकिन एक्शन नहीं हुआ कि यहाँ पर मानव अंगों की तस्करी हो रही है, और अब उस हॉस्पिटल में इतना बड़ा मामला सामने आता है। मैं उसी पे आना चाहता हूँ। अगर इस प्रकार के कंप्लेंट्स 1 साल या 1.25 साल पहले हुए थे, उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, ये हरकतें चलती रहती हैं। किसके साथ कितना अन्याय हुआ, किसके साथ कितने अत्याचार हुए, उसका कोई नाम निशान नहीं, क्योंकि वो अनरिपोर्टेड चले जाते हैं। अब आप अस्पताल में आते हैं इलाज करवाने के लिए, अस्पताल में ये इलाज होता है कि आपकी इंसानियत वहां पर छूटी जाती है। इसका ये सोचिए कि इसका परिणाम, इसके फॉलआउट्स, इसके इफेक्ट्स कितने खतरनाक हैं। आरजी कार यूज्ड टू बी अ वेरी फेमस हॉस्पिटल इन इट्स ओन डेज। आज उसकी ये गत बन गई है। अब फॉर चिल्ड्रन ट्रीटमेंट इट वाज अ फेमस हॉस्पिटल एट वन टाइम। ये और वो कलकत्ता इंस्टीट्यूट जो दूसरा है। लेकिन ऐसे में सरकार नहीं चल सकती है सर। इंसानियत को रखना पड़ेगा। जहां पर चीजें गलत है उसको आपको ट्रीट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो फेथ है लोकल आदमी पे वो हट जाएगा। आज हट चुका है। ठीक है, मैं इस पर सर मैं आता हूं आपके पास। मैं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी आपके पास आ रहा हूं। आपने इस पर एक्शन लिया था या एक पॉलिटिकल एलिगेशन समझ के इसको जाने दिया था? देखिए, जो भी आरोपी है, जो भी, अगर किसी भी, तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सब अपनी अपनी मंशा बता रहे हैं कि इस तरह का काम हो रहा है वहां पे, तो ये सब चीज तो जांच चल रही थी। जब ये दुर्घटना हुई उस समय हमारी नेत्री ममता बनर्जी झाड़ग्राम में थी, किसी कार्यक्रम में, सरकारी कार्यक्रम। वहां से पता चलते ही दीदी ने डायरेक्ट सीपी को फोन किया, कमिश्नर ऑफ पुलिस कलकत्ता को। कमिश्नर ऑफ पुलिस को यह दायित्व दिया गया है कि आप खुद जाकर के पूरे मामले की जांच करें। और रात को 100 बार कम से कम दीदी से उनकी फोन पर बात हुई, एक एक मिनट में। एसीपी जो संजय वशिष्ठ थे उनको हटाया गया। लॉ एंड ऑर्डर ने अपना काम किया। 12 घंटे के अंदर में जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया। पिछले 1 महीने की सीसीटीवी को खंगाला जा रहा था। सर मैं आपसे नहीं सर, पुरोहित जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। कैलाश जी, मेरी बात खत्म होने दीजिए पहले। मैंने आपके बीच ठीक मेरी बात खत्म होने दीजिए, फिर बोलिए। आपका मैं सम्मान करता हूँ। देखिए विषय ये था कि इस विषय पर दीदी ने संज्ञान जब लिया और खुद एक्शन पूरी कमांड हाथ में ली कि भाई एक एक व्यक्ति की जांच हो और
कलकत्ता पुलिस को यह कहा गया कि 7 दिन के अंदर में आज भी दीदी धरना प्रदर्शन करने के लिए तृणमूल कांग्रेस का हर कर्मी रास्ते पर है कि वी वांट जस्टिस, इसकी फास्ट ट्रैक ट्रायल कोर्ट में। सर इसी पे सवाल उठा रहे, इसी पे जो पीड़ित सब हैं, हमारी जो मांग जो है। मृतका हैं, उनके पिताजी, वही मैं बता रहा हूं सर आपको। जब आप वो बात करें तो वहीं पे टोक के मैं आपको बता रहा हूं, वो कह रहे हैं कि भाई मैं कैसे भरोसा करूं, जहां सीएम खुद प्रोटेस्ट कर रही हैं तो मैं कैसे भरोसा कर लूं कि मेरी बेटी को इंसाफ मिल जाएगा। नहीं, ये बेटी को इंसाफ दिला करके रहेंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। पश्चिम बंगाल सरकार के देखिए, ये जो भी अनहोनी हुई किसके साथ हम नहीं है। एनसीआरबी का डाटा है कलकत्ता इज द सेफेस्ट सिटी, मगर जिस तरह से कल टाइम्स ऑफ इंडिया में जो सोशल मीडिया के अंदर में कुछ वामपंथी साथी और भारतीय जनता पार्टी इस तरह से इनके जो अमित मालवी है फॉल्स वीडियो फॉल्स स्टेटमेंट दे करके सोशल मीडिया में जिस तरह से किया गया है, ये भी तो जंगली अपराध है। उनको क्या चिन्हित नहीं करना चाहिए? 14 तारीख की रात को शांतिप्रिय धरने के नाम पर जिस तरह से डॉक्टरों के ऊपर में अत्याचार किया गया, जिस तरह से वहां पर लोगों की भीड़ आई, ये बाम और राम भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट लोग मिल करके इस तरह का अगर काम कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, ठीक है, ये नहीं मान्य होगा। ठीक है। जो आरोपी है हाँ। हर व्यक्ति की सजा, कड़ी से कड़ी सजा जो भी उनकी बनती है। ठीक है। जो बलात्कारी है उसको इनकाउंटर करना चाहिए। हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा था, ममता अरे बनर्जी कड़ी आज कड़ी भी सजा हैंडल देगा है। तो पहला पकड़ने के लिए ये कीजिए, कड़ी कड़ी सजा देगा पर पहला तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने दादा, दीजिए। इन्वेस्टिगेशन तो सीबीआई भी 4 दिन से कर रही है, 3 दिन हमने किया। जांच का तो एक प्रारूप होता है। निर्भया को बलात्कार के अंदर में कितने दिनों के बाद में सुनवाई हुई थी, कितने दिन बाद उनकी फांसी हुई, आप मुझे बताइए। हम तो मांग करते हैं कि आप 1 महीने के अंदर में उस व्यक्ति को फांसी पे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सीबीआई को दादा भी फास्ट एक्साइटेड जांच मत करनी होइए पड़ेगी। दादा, आपको रिक्वेस्ट है एक्साइटेड मत होइए दादा, एक्साइटेड मत होइए, आपको रिक्वेस्ट कर रहा है। जो क्राइम सीन को डिस्ट्रॉय क्यों किया, और इतना जल्दबाजी रेनोवेशन दरकार क्या था? कोई क्राइम सीन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, आप ये झूठे आरोप लगा रहे हैं। कॉन्फ्रेंस रूम का एक सीसीटीवी कैमरा आज भी सीबीआई के पास में है और सीबीआई बुला रही है एक व्यक्ति को। आपने तो बहुत कुछ कहा था, विकास रंजन भट्टाचार्य ने क्या कहा कि 150 दादा इतना जल्दबाजी पोस्टमार्टम क्यों किया? पोस्टमार्टम में इतना जल्दबाजी नहीं करना चाहिए था, पोस्टमार्टम थोड़ा सा टाइम लेके करना चाहिए था। दादा पोस्टमार्टम इज नॉट योर सब्जेक्ट दादा। और जल्दी पुलिस काम कर रही है तो आप बोल रहे हैं जल्दी क्यों किया? आप इनकाउंटर कर देंगे तो आप बोलेंगे मार क्यों दिया? और अगर उस व्यक्ति को पकड़ के कानूनी कार्रवाई हो रही है तो आपको दादा आपका क्या दादा, दोषी को सजा करिए, न्याय के साथ रहिए, मगर राजनीति मत करिए इस मुद्दे पर। देश पे बलात्कार नहीं दादा, आप ऐसा नहीं मत बोलिए। सुनिए, मैं डॉक्टर लोग दादा पॉलिटिकल लीडर नहीं है, आप पॉलिटिकल लीडर है दादा, आप पॉलिटिकल लीडर है, हम लोग पॉलिटिकल लीडर नहीं है दादा। আমি একটা মানুষ, আমি একটা বাবা, আমার মেয়ে আছে, আমি পলিটিক্যাল লিডার আছি, পরে আগে আমি একটা মানুষ আছি, সেই ভাবনা চিন্তা করে কাজ করবে দাদা। ইনভেস্টিগেশনে হেল্প করতে বলুন দাদা। ক্যালকাটা পুলিশ পুরো হেল্প করছে দাদা। আসিম দা, कैलकाटा पुलिस सफिशिएंट था, सीबीआई का जरूरत नहीं था, सीबीआई का जरूरत नहीं था दादा, सीबीआई का जरूरत नहीं था। कैलकाटा पुलिस, मैं कैलकाटा पुलिस का डॉक्टर है, कैलकाटा पुलिस का बहुत, ठीक है, कैलकाटा पुलिस सफिशिएंट था। 10 सेकंड, अच्छा ठीक है, ठीक है, 1 मिनट। 10 सेकंड को जवाब दे हाँ, दीजिए। हाँ। ताप्सी मलिक का सीबीआई ने जांच की थी, आज तक उसका क्या हुआ? रिजवान उल हक के बारे में सीबीआई ने जांच की थी, आज तक क्या हुआ? रविन्द्रनाथ टैगोर की मूर्ति वामपंथी शासनकाल में खोज गई, आज तक सीबीआई खोज नहीं पाई। तो देखिए, जांच का विषय होता है, जो अधिकारी होते हैं अपने ये संवेदनशील मुद्दा है, ठीक है, पर ठीक है। राजनीति ना हो। हाँ ठीक है कैलाश जी, आरोपी है उसको। हाँ कैलाश जी, जो आप पूछना चाह रहे थे वो पूछ लीजिए, फिर मैं शतरूपा जी के पास जा रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हाँ। ये सब आरोप पार्टीज एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कलकत्ता पुलिस ने नहीं कुछ किया, वो कह रहे हैं सीबीआई भी कुछ नहीं कर रही है। क्या ये सब फर्ज आप लोगों का नहीं है, जब आप लोग सरकार चलाते हैं, कि ये सबको संभाल के रखें? आप लोगों ने अपने अधिकार धो के रख दिए हैं। ये आप जनता को मैसेज दे रहे हैं कि हमारा कोई लेन देन नहीं है, ये पुलिस कुछ नहीं कर रही, सीबीआई कुछ नहीं कर रही। आप आम आदमी को क्या विश्वास दे रहे हैं सर? ये पॉलिटिक्स है आपकी, ये नेतागिरी है। नहीं, आई एम सॉरी, ये नेतागिरी है। कैलाश जी, ये नेतागिरी है, क्या प्रोटेक्ट करेंगे सबको? कैलाश जी, जांच की जो चीज होती है, इन्वेस्टिगेशन, नहीं, जांच की बात नहीं कर रहा हूं, जांच तो करने का फर्ज है। तो जो आरोपी है, आप मुझे जांच के बताइए मामले में आप लोग आरोपी को ना कैलाश करें। जी, मुख्य आरोपी अभी जो असीम दा ने कहा कि जो व्यक्ति था जो अपने पांव पर खड़ा नहीं हो पा रहा था, नशे में धुत था, उस व्यक्ति को 12 घंटे में हमारी पुलिस गिरफ्तार करती है।
मगर उसके बाद भी पुलिस को सर, लाठियां आप खानी 12 पड़ती घंटे है। में उसके करिए, बाद भी 25 सुनिए, घंटे में सुनिए, करिए। जिसको गिरफ्तार आप करा मुझे- गया वो मैं अभी तक आपको प्रमाण मैं नहीं हुआ, आपको वो ये मैं किया आपको है एक वाइडर दादा। पर्सपेक्टिव एटा दे तो रहा हूँ। चाचा जिसको गिरफ्तार करा गया वो कितना परसेंट इन्वॉल्व है, वो दैट इज अ क्वेरी फ्रॉम द आप डॉक्टर। तो उसको डिफेंड कर रहे हैं हसीब दा, वो मुखिया अभी आप बोले वो कितना परसेंट, वो मेन कहीं कल्प्रिट पर है, कहीं वो तो सीमा हो। वो डिफेंड नहीं कर रहे हैं, वो डिफेंड नहीं कर रहे हैं स्वयं प्रकाश जी। वो कह रहे हैं कि सिर्फ वो नहीं है, वो डिफेंड नहीं कर रहे हैं, वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि सिर्फ वो नहीं है, सिर्फ संजय रॉय नहीं है, और भी है इस मामले में इन्वॉल्वमेंट। वो ये कह रहे हैं गया कैसे? एनकाउंटर करने से सबूत नष्ट हो जाता दादा, एनकाउंटर करने से सबूत नष्ट हो जाएगा, हाँ, इसीलिए नहीं किया। सबूत और नहीं नष्ट हो करता। जाएगा एनकाउंटर अगर करने यही से। अगर कर देते हैं योगी सरकार तो उसको आप अच्छा बोलती है, हाथरस के एनकाउंटर अंदर में सॉल्यूशन नहीं है मीडिया को दादा। जाने नहीं दिया। मैं कैलाश जी से पूछना चाहूंगा कि हाथरस में हमारे देश के अंदर में बच्ची को जलाया गया किरासन तेल से, और उसके परिवार वालों को बोला गया आपकी सर, बेटी मेरे खिलाफ को केस हाथरस कर दी या गई। किसी चीज से मतलब नहीं है। नहीं, मेरे को नहीं, देश अफसोस, के- मेरे को इस सर, बात हम का सीसॉ अफसोस क्यों है खेलते हैं कि मेरे को आप समझ लोग में नहीं आ रहा। politically- इस मैटर में आप हमको लोग सीसॉ खेलना ही नहीं politically चाहिए कि system उसने को ये destroy किया, कर उसने रहे वो हैं। किया। आप Politically क्या कर रहे हैं वो system को बताइए बचाने बस। के लिए पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने के लिए जिस तरह की साजिश की गई, ये नहीं, वामपंथी नहीं, नहीं। लोगों द्वारा और भारतीय जनता बांग्लादेश पार्टी का द्वारा। इशू कहाँ यहाँ की नहीं बात- आता है। कहाँ ले जा रहे हैं आप बांग्लादेश लोग? ढाका पता बनाने नहीं के सर, आप लिए- कहाँ सर, इतना यहाँ पर- इतना इतना यहाँ सीरियस पर एक मैटर है लड़की के सर, साथ- इसको हम इधर उधर ना ले जाएं। यहाँ पर एक लड़की के साथ ये बहुत सीरियस मैटर है, इसको इधर उधर ना ले जाएं हम। ठीक है, एक मिनट, शतरूपा जी कुछ कहना चाह रही हैं। मैं सर सोशल मीडिया की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैंने सोशल मीडिया की एक शब्द यहां पर नहीं उठाया मैंने सोशल मीडिया का। जो बात यहां पर डॉक्टर मैथी ने कही उसी को लेकर सवाल मैंने आपसे पूछा। मैं कोई सोशल मीडिया की बात यहां पर कर ही नहीं रहा हूं। बांग्लादेश का सब कोई रिलेशन नहीं है। आप इधर बांग्लादेश और ये पता नहीं कहां कहां। ठीक है, एक मिनट, शतरूपा जी। शतरूपा जी। और अगर सम्माननीय लोग तृणमूल का प्रवक्ता बहुत ही उत्तेजित है, होना ही चाहिए, लेकिन मैं पहले ही कह देती हूँ कि मैं सोशल मीडिया में जो चल रहा है उसके बेसिस से मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं फैक्ट्स बोल रही हूँ। जो भी मीडिया, मैं आपके भद्रता मैंने दिखाया है, आपका है नहीं। पश्चिम बंगाल पे तो आप दिखा ही रहे हैं आपका जो चरित्र है। आप देश को मत दिखाइए, बताइए, चरित्र मत बताइए। आप सर्टिफिकेट मत दीजिए टीवी चैनल में बैठ के Then भारतीय जनता पार्टी वालों से रोहित जी इनको प्लीज रुकवाइए या माइक बंद कीजिए। साक्षी मल्लिक के अच्छा, ठीक है, ठीक है, एक थोड़ा सुन लीजिए, फिर आपको जवाब देना होगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा पुरोहित साहब। उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आता हूँ आपके पास। हम लोग देखिए, हम लोग बहुत संवेदनशील मुद्दे पे बात कर रहे हैं, तो हाँ, थोड़ा सा कंट्रोल रखें हम लोग खुद पर। बस, वो तो राजनीति कर रही है, कोई राजनीति, हाँ, बहुत व्यक्तिगत आरोप लगाएगी। ठीक, आप बोलिए, हम एक संवेदनशील मुद्दे पे डिबेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उस संवेदनशीलता को बरकरार रखें हम, प्लीज। संवेदनशीलता नहीं है, आप देखिए ना, बोल ही रहे हैं। सुनिए, मैं पहले बोल देती हूँ कि मैं सोशल मीडिया के बेसिस में कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं फैक्ट्स बता रही हूँ। वैसे भी डॉक्टर माइती ने बोला है कि ये जो बहुत जल्दबाजी में इन लोगों ने जो कवर अप करने का जो कोशिश किया, ये एकदम सीएम से शुरू हुआ है। सीएम ने जो वैसे इतने रेप जो 13 साल से हुआ है, वो शी वुड डिसमिस इट, शी वुड मेक इनसेंसिटिव कमेंट्स कि ये शाजानो घटना है, कि ये बच्ची 14 साल का कोई रेप हुआ है, पूछो उसका अफेयर चल रहा है कि नहीं, प्रेग्नेंट है कि नहीं। ये सीएम तुरंत इस बार तुरंत चला जाता है ये पिता माता के पास कि देखिए आपका लड़की का तो जो होना था हो गया, वो तो अभी नहीं आएगी, 10 लाख आप रख लीजिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, सीएम खुद कहा है, ये किसी रूमर पे ऊपर मैं बेस नहीं कर रही। एक नंबर, इन्होंने कह रहा था कि कमिश्नर ऑफ पुलिस इतना काम किया है। आप बेसिक में 3 क्वेश्चन कर रही हूँ। अगर कोई क्राइम होता है, फर्स्ट थिंग आप क्राइम सीन को सिक्योर करते हैं, वो हमने टीवी पे नहीं देखा है। अगर सीपी ने किया है, हमको नहीं पता है। अगर जो उसका जो ड्यूरेशन, क्राइम का जो ड्यूरेशन है, क्राइम का जो साइट है, उनमें जो क्वेश्चनिंग के लिए किसी को भी डिटेन नहीं किया गया। जो अभी सीबीआई जो कर रहा है, वो अगर पुलिस 3 दिन में कर लेता, फिर बाद में तो जांच आता कि there would be an outfall of that। ये हाई कोर्ट ने भी बताया कि आप पुलिस 3 दिन से किया क्या है, इसलिए कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई बुलाना पड़ा। बाकी जो डॉक्टर जी ने कहा है कि बॉडी को एकदम तुरंत जला दिया गया है,
तो वहीं पे आरजी कौर में ही तुरंत जल्दबाजी में एक पोस्टमार्टम किया था, वो हैंड रिटन हमको एक ऑटोप्सी मिला था, उसके बारे में भी मैं नहीं, आपको शायद डिटेल्स पता है, लेकिन उसके बाद तुरंत 24 आवर्स के बीच जो जहां पे वो क्राइम हुआ है सेमिनार हॉल में, उसका जो ऑपोजिट में तुरंत रेनोवेशन कर देता है। वो 13 साल हेल्थ मिनिस्टर रही और हेल्थ मिनिस्टर को ये नहीं पता चला कि ये उनके अंदर से नहीं आया कि इतना लेडी डॉक्टर्स है, एक रूम दे दो। उसी टाइम 24 आवर्स में उनको एकदम तुरंत एनलाइटनमेंट हुआ कि अभी करना है। क्यों? अभी जो बाकी जो रैम्पेज का जो आपने शायद वीडियो देखे होंगे, ये तृणमूल का प्रवक्ता भी कह रहा था, सी इट इज वेरी इजी टू ब्लेम अदर पॉलिटिकल पार्टीज। आप ये मुझे लॉजिकली कहिए, अगर वहां पे जैसे रैम्पेज हुआ है जो हमने टीवी पे देखा है, पूरा का पूरा 3 फ्लोर्स एकदम कुछ नहीं रहा। आप वो मेडिसिन के बारे में कुछ बोल रहे थे कि मेडिसिन का भी तस्करी हो रहा था, वो मेडिसिन वहां पे लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स, फ्लोर कुछ नहीं है। अभी उसके बाद अगर हम नहीं सोचेंगे कि ये कवर अप हो रहा है, तो आप बोलिए ये हम ये जो भी पॉलिटिकल पार्टी, हमारा क्या फायदा है? जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, हम तो 14th नाइट में कंप्लीटली ए पॉलिटिकल एजिटेशन था, और आप लोगों ने शायद टीवी में देखे होंगे कितना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मैं रास्ते में थी, बुरी से बुरी औरत और एकदम बच्ची, वो भी रास्ते में थी। उन लोगों को कोई पॉलिटिकल कलर नहीं था। बाकी मैं कहूँ, ये जो संदीप घोष के बारे में सबको ठीक है, डॉक्टर आशिम मैथी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैम, डॉक्टर आशिम मैथी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, और डॉक्टर मैथी मैं एकदम तुरंत मैं खत्म करती हूँ। हाँ। ये जो संदीप घोष के बारे में जो इतना हम सुन रहे हैं डॉक्टर माइती से, हाँ। वो एक तो ट्रांसफर हुआ, उसके बाद उनको ऐसा डर लगा कि वो हाई कोर्ट में जाके सीबीआई से प्रोटेक्शन मांग रहा था। तो ये खबर अब नहीं है तो क्या है? सीबीआई को बुलाने के बाद ये आया नहीं, उसको रास्ते से पकड़ के ले आना पड़ा। ये खबर अब नहीं है तो क्या है? तो हम डायरेक्ट मांग कर रहा है, रिजाइन ममता। इनका कोई हक नहीं बनता कि यहाँ पे सरकार चलाए, और ये पॉलिटिकल ब्लेम गेम नहीं है।